दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार मौर्य अशोक ब्लॉग चैनल से। आज हम एक ऐसे सफल बिरहा गायक से मुलाकात करेंगे जो कि प्रयागराज की धरती से सबसे पहले और इकलौते वीर रस बिरहा गाने वाले हैं। आज जो सफल एक गायक भी हैं और एक सफल परिवार के सदस्य भी हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे कि आज वो सफल गायक कितने साल से वो बिरहा गा रहे हैं और आज भी वो बिरहा गा रहे हैं। आज हम उनके ज़िंदगी के हर पहलू को जानेंगे कि उन्होंने कब से शुरू किया और आज उनकी सफ़र कितने साल हो गई है बिरहा गा रहे हैं। चलिए तब हम लोग उनसे बात करते हैं। वो कौन सफल व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी समय से सफल गायकी करते चले आ रहे हैं प्रयागराज की धरती से। सर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से, सर आपका नाम और पता और ज़िला कौन सा है? सर मेरा नाम जयलाल प्रजापति हडिया ब्लॉक से है और ज़िला प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। सर आपने बिरहा की शुरुआत कितने साल की उम्र से शुरू किया था? सर हम बिरहा तो बहुत लेट से गा रहे थे, लेकिन फिर भी एक इच्छा जागी और बिरहा हम 1992 से शुरू किया। अच्छा जी, 1992। उस समय आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? उस समय हमारी उम्र 30 के करीब थी, यानी 30 साल। 30 साल करीब। 30 साल की उम्र में आपने बिरहा गाना शुरू किया। जी। मैंने सुना हो कि जब भी कोई आदमी अलग काम करना चाहता है, मार्केट में अपना नाम बनाना चाहता है, अपना एक परचम फहराना चाहता है, तो समाज वाले उसका विरोध करते हैं। जब आपने मूड बना लिया कि मुझे अब बिरहा गायकी करना है, बिरहा गाऊंगा, मैं एक गायक बनूंगा, तो क्या समाज वाले आपका विरोध कर रहे थे कि आपके साथ सपोर्ट में खड़े थे? नहीं, समाज वाले तो पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे थे और ज़्यादातर सपोर्ट हमारे परिवार से हमको मिला। क्योंकि हमारे माता और हमारे पिताजी और हमारी धर्मपत्नी, साथ में मेरे भाई साहब वगैरह अच्छा सहयोग किए थे बिरहा गाने। जी। अच्छा, जब आपने बिरहा का मूड बना लिया तो उस समय कोई न कोई गाना गुनगुना रहे होंगे? जी। तो मैं और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि शुरुआती दौर की आपकी पहली गाना कौन सी थी? पहली गाना अपने हाथ से हम लेखनी किए थे। अच्छा। क्योंकि तब उस समय हम कभी हमारे पास नहीं थे। जी जी। तो अपने हाथ से लेखनी किए, उसके बाद मैंने लिखा, गाया कि अरे पनिया ही सब कया धार बा, अरे पनिया ही सब कया धार बा, पानी बिना जिंदगी बेकार बा। यही चीज़, यानी इसी गाने से आपने बिरहा की और गायकी की शुरुआत की? जी। और चुनावी गीत भी हमने गाया तो बहुत कि उस समय अडवाणी जी का और अटल जी का शासन जब चल रहा था। हाँ। तो गायकी तो 1992 से थी। अच्छा। लेकिन उसके बीच में एक गीत हमने गाया कि चढ़ गई कपारे प्याज भौजी, अब काहे का खाबू सलाद भौजी। एक तो अटल अडवाणी का शासन महंगा केहन भाई गरीबवन का राशन, नमकौ केहे लेहे से मरजात भौजी, अब काहे का खाबू सलाद भौजी। अगली चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जब आपने शुरुआत कर दिया, पहला गीत आपने गाया, आज आपकी उम्र कितनी है लगभग? आज हम 55 के करीब है। 55। अगर देखा जाए तो लगभग 22 साल की दौर हो गया, जिंदगी आपकी गायकी की दुनिया में बीत गई। अभी आप गा ही रहे हैं। गा ही रहे। बहुत सारे मार्केट में आपका नाम चर्चा परचम फहरा ही रहा है। हाँ, फहरा ही रहा। अगला चीज़ हमारे व्यूअर्स और मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने गायकी की शुरुआत किया, कहीं न कहीं पहला स्टेज शो किए होंगे? जी जी, किए थे। तो पहला स्टेज शो आपका कहां पर हुआ था और आपकी मुकाबला किससे हुई थी? जी, पहला जो हम प्रोग्राम किए वो भदोही में किए थे। भदोही और गांव गरियार गांव था। अच्छा। राम दुलाल प्रजापति के यहाँ। अच्छा। उन्हीं के यहाँ मैं पहला प्रोग्राम किया था भविष्य का। अच्छा, जब पहला प्रोग्राम किए तो वहाँ पर कौन सा गीत आपने गाया था? जी, उस समय गीत तो बहुत अब पुरानी हो गई, वो गीत तो अब दिमाग में नहीं आ रहा है,
लेकिन उस समय निर्गुण की कोई प्रस्तुति थी। मैंने चूँकि 13वीं में गए थे, इसलिए मैंने उस समय निर्गुण ही गाया। अच्छा। और वहाँ से मनोबल को बढ़ाए सब लोग, हमारे परिवार वाले भी साथ दिए, माता पिता साथ दिए, भाई लोग साथ दिए और धर्मपत्नी जी साथ दिया। कहा कि आप गाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। जब आप पहली बार स्टेज प्रोग्राम शो कर रहे थे, जी जब पहली बार आप स्टेज पर चढ़े थे, जी तो उस समय क्या आपका शरीर कंट्रोल में था? आपके अंदर डर लग रहा था? आपका शरीर कांप रहा था? सर, ऐसा है कि हम रामलीला के ऑलराउंडर कलाकार थे। अच्छा, पहले से ही? जी, पहले से, इसलिए हमको कोई डर नहीं और न कोई लज्जा। आज भी साड़ी पहन करके हमको कोई कह दे कि आपको हंडिया तक जाना है तो हम चले जाएंगे। उस समय हमको कोई मतलब नहीं था, हमको लज्जा उज्जा नहीं आती थी। यानी आपने बचपन से ही ये काम करना शुरू कर दिया? संगीत में हमारा लय था। लय। अच्छा, अब अगली चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि अब अभी तक आपने काफ़ी 22 साल हो गए आपको दौर, ये गायकी की दौर जी। इस 22 साल में कहीं आपकी मुकाबला हुई? जी, इतना मुकाबला हुआ है कि हम तो बता ही नहीं सकते कि कितना मुकाबला हुआ है लोगों का। नहीं, कुछ तो बताइए कि अशोक ब्लॉग चैनल से दो लोग जाने कि आपकी मुकाबला कहाँ किससे किससे हुआ। जैसे कि अब हैदर मियाँ से हुआ जी। और बनारस में भी हम गाए हैं प्रोग्राम। और जैसे कि अब जितने, मतलब एक समय की दौर था कि जितनी लेडीज बनारस से लेते हुए, मिर्ज़ापुर से लेते हुए निकले, वो हमसे सब लोग मुकाबला करके ही आगे गए। अच्छा, अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों से, मतलब देखा जाए तो बहुत पहले से जितने गायकी की दुनिया में लोग आते चले गए, चाहे बनारस के हों, चाहे चंदौली के हों, चाहे मिर्ज़ापुर जिले के हों, चाहे प्रयागराज के हों, चाहे जौनपुर के हों, यानी जितने गायक हो चाहे गायिका हो, सबसे आपकी मुकाबला हुई। हाँ, बहुत 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 मुकाबला हुआ है। इसके अलावा आपने अपने जिला को, स्टेट को छोड़कर कई दूसरे स्टेट में भी आपने मुकाबला किया है? बिहार में भी गए थे हम गाने, तो हम और प्रियंका माधुरी जी गाए थे जी। और महाराष्ट्र में भी गए हैं हम, और प्रीति सागर मिर्ज़ापुर के साथ गए थे। और तो ऐसे जौनपुर में हम गाए हैं, कौशाम्बी में गाए हैं। अच्छा, प्रोग्राम बहुत गाए हैं, अब कितने को हम बताएं, मुकाबला तो बहुत किए हैं। चलिए सर, हम और बात जानना चाहते हैं। जब ये 22 साल का दौर बीता जी, इस दौर में कोई ऐसा स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन आई थी जब आपका दिमाग कह दिया हो कि अब गायकी बंद कर दिया जाए? हाँ, ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ कि थोड़ा परिवार जो है कि जब भिन्न होने लगा, अच्छा, तो उस समय हम टूटना शुरू कर दिए कि अब हम टूट जाएंगे। जी जी। लेकिन फिर भी घर वालों ने सपोर्ट किया, पत्नी जी सपोर्ट किया, अच्छे ढंग से किया सपोर्ट कि आप गाइए, गायकी मत बंद करिए, मत बंद करिए, अब गाते रहेंगे और गाएंगे। आप गाइए, जो होगा सो देखा जाएगा, हम लोग दुख झेल लेंगे। तो हमने गाया, और कि इलाहाबाद में वीर रस के विषय में जी, कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है कि जो हमको मात दे करके चला गया हो। इलाहाबाद जिला से? इलाहाबाद जिले में। यानी कि मैंने सुना हो कि आप पहले ऐसे गायक हैं जो कि प्रयागराज की धरती से वीर रस बिरहा गाते हैं। वीर रस का बिरहा हम बहुत अच्छे ढंग से आज भी गाता हूँ। अच्छा। और जो भी उम्दा कलाकार होगा कि सोचा होगा कि हम इनको जैसे हम डैमेज कर देंगे, पीछे ढकेल देंगे, ऐसा नहीं हुआ है। आज तक हम वीर रस में कभी हम पैर को पीछे नहीं हटाए। अच्छा अच्छा। अगली चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने आप से एक वादा की, क्या आपने आगे चल के लाइफ टाइम तक बिरहा गाने के बारे में सोचे हैं कि बीच में ब्रेक देने वाले हैं? अब ऐसा है कि जब तक आवाज़ में जान है जी, तब तक तो, चूँकि हम भी रस के गायक हैं जी, तब तक तो गाएंगे। अच्छा। जब आवाज़ जवाब दे देगी तब नहीं गाएंगे। जी जी। दोस्तों, आज आपने सुना एक सफल गायक मिस्टर जयलाल प्रजापति, जो कि 22 साल का दौर हो गया बिरहा की गायकी कर रहे हैं, और इन्होंने अपने आप से एक वादा किया है कि जब तक जीवन चलेगा तब तक मैं गायकी करता रहूँगा, जब तक माँ सरस्वती हमारे जीवा पर रहेंगी तब तक मैं गायकी करता रहूँगा। और ये ऐसे गायक हैं जिन्होंने प्रयागराज की धरती से पहला व्यक्ति गायक हैं
जो कि वीर रस बिरहा गाते हैं। आज आपने इनसे मुलाकात किया। अगर आप अशोक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अलग अलग बिरहा गायकों से और गायिका से अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से मुलाकात कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।